हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। अभी आपने जो क्लास देखी होगी वो कहीं ना कहीं एक ग्रामीण परिवेश की मिली थी, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। और दूसरी जो हम बात करें फ्रेंड्स, हमने कहीं ना कहीं कहा था कि रीजनिंग की जो है हम प्रॉपर चलेंगे, तो वो भी मिली थी। तो हमने बाद में अब हम बात करें जो हमने रीजनिंग की क्लास जो अपलोड की थी लास्ट टाइम, तो हमने उसमें अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक जो हमारा चल रहा था। अगर जो बात करें हम टॉपिक क्या था, तो वो था अंग्रेजी वर्णमाला का जो था हमारा टॉपिक था। ठीक है, अब हमने इसमें अगर जो बात करें क्या देखा था, तो हमने देखा था कि ABCD को जो लाइन से लगा रहे थे और कुछ एक दो क्वेश्चनों की बात हुई थी। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चनों की तो कैसे हुई थी। अब क्वेश्चन पहला जो था मैं दोबारा लिख दूं, वो कह रहा था दिशा वाइज कह रहा था कि जैसे कि ये कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को एक व्यवस्थित क्रम में लिख दिया जाए। कि बात करें वर्णमाला को क्रम में लिख दिया जाए, क्रम में। तो क्रम की हम जो बात करें, क्रम में लिखने के लिए कह रहा है क्रम में लिखा जाए। तो कह रहा था कि बाएं से 15वां के बाएं 5वां। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करें इसी के आगे, अगर ये ऐसे ही बात करना शुरू करें तो अब हम बात करें, कह रहा था वर्णमाला को क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं से 15वां और उसके बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। तो अगर जो हम ए से लिखना शुरू करें, A B और ऐसे डॉट डॉट करते हुए जेड जाए, तो बात करें ये आंसर यहां से करें। अब A से 15 जाएगा, तो A से 15 जाता है तो O आता है। ठीक है, अब O से अब क्या कह रहा है, बाएं जाना है। बाएं जाएंगे तो इसका मतलब हम यहां की तरफ जाएंगे। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10, और 10 वैल्यू होती है J की। ये आंसर हो गया। ठीक है, पहले का जो आंसर है हमारा ये था। अब ऐसे ही एक और लिखे, ये तो लेफ्ट से हो गया था। ठीक है, अगर जो कहे अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाए दाएं से 10 के, अब अगर जो दाएं कह दे, दाएं 5 कह दे, तो कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर जो सॉल्व करें, ठीक है, तो A से अगर जो लिखना शुरू करेंगे, A to Z लिखेंगे, हमारा वर्णमाला व्यवस्थित क्रम में हो गया। ठीक है, क्रम में लिख दिया। अब ये कह रहा है दाएं से 10, तो दाएं से 10 कह रहा है, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, राइट से शुरुआत करेंगे, और 10 अगर 26 में से 10 माइनस करेंगे तो बात कौन सा अक्षर आएगा, Q आएगा। ठीक है, Q आएगा, मतलब 10वें स्थान पर पहुंचेंगे तो Q आएगा। अभी कह रहा है कि फिर दाएं जाना, मतलब 10 में से फिर इसी तरफ दाएं तरफ जाना है, तो -5 करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर U आ जाएगा। देखो मैं लिखूं TUVWXYZ, तो 10 गया था और वहां से 5 वापस आएगा, तो बचा कितना, 10 में से माइनस का 5 करेंगे तो 5 ही आ रहा है। ठीक, तो अगर देखा 1 2 3 4 5, इसका जो आंसर V आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है B आ जाएगा।
फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को अगर जो यहाँ अभी हमने एक ही डायरेक्शन में पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा था उसी डायरेक्शन में घट भी रहा था। अगर जो अब ऐसे क्वेश्चन बना दे कि अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में लिख लिया जाए और कह रहा है कि बाएं से, देखो यहां से बाएं से 15वां के 15 के दाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया। अब हम बात करें कि फिर वर्ड को व्यवस्थित क्रम में लिखना है तो हमको लिखना है A to Z। ये हमारा 1 है, ये हमारा 36 है। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा। अब ये कह रहा है कि बाएं से 15, अब यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे 15 तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो 15 वैल्यू है O की वैल्यू है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दाएं 5, अब बाएं कह रहा होता तो माइनस कर देते, अब दाएं कह रहा है तो हम प्लस कर देंगे। 5 प्लस करेंगे तो इक्वल 20 आ जाएगा और 20 वैल्यू जो होती है T की होती है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे है जो हमको सिंपल तरीके से निकालना है। ठीक है, अब एक टॉपिक हो गया और आप अगर जो देखेंगे तो इनके 2 टॉपिक हमने समझ लिए। ठीक है, अब इसी के आगे एक और क्वेश्चन आता है और वो कभी पूछता है कि देखो विपरीत क्रम में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10 के बाएं 7 कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। अभी तक जो है हम एक क्रम में वर्ण व्यवस्था के क्रम में A से Z तक जाते थे, अब विपरीत क्रम में कह रहा है। तो विपरीत में कहेगा तो ठीक है, हमको क्या करना, हम Z को 1 मानेंगे और 2 जाएंगे, मतलब Z से 1 मानेंगे तो A को जो है हम 26 मानेंगे, तो ये विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कह रहा है, वो अच्छा कह रहा है कि आप जो है बाएं जाएं, मतलब दाएं से, हाँ कह रहा है दाएं से 10 जाना है, दाएं से 10 अक्षर। ठीक है, अब यहां से शुरुआत करें दाएं से और 10 जाना है, तो 10 आपको पता है कि जो वैल्यू है J की है। अब अगर जो फिर से दाएं भेजता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ कह रहा है बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होता है। यहाँ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे बाएं की तरफ तो 17, और 17 वैल्यू जो किसकी होती है कभी पूछ ले तो वो होती है Q की वैल्यू होती है। ये Q की वैल्यू है जो 17 है, तो आंसर Q हो गया। तो आपका ये भी टॉपिक जो है खत्म हो गया। या इसी क्वेश्चन को यहाँ से अगर जो शुरुआत करता बाएं से जाता है और दाएं बढ़ता है, तब भी अब जो है हम यहाँ से Z से स्टार्ट करते और तब भी वैसे बढ़ा देते। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आपको क्वेश्चन ये क्लियर होते जाएंगे। ठीक है,
अब फ्रेंड्स आगे की अगर जो देखें तो क्वेश्चन अगर जो पूछ रहा है, अब ये कह रहा है जो है विपरीत क्रम में कह रहा है, ठीक है। अगर जो कह रहा है प्रथम अर्ध को, प्रथम अर्ध को उल्टा लिखा जाता है तो दाएं से 20 के बाएं 4 कर दो, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब यहां से प्रथम अर्ध कहे या दूसरा अर्ध कहे, अब प्रथम बोला है तो हम क्या करेंगे कि एन से लेकर जेड तक बिल्कुल सीधे जाएंगे। अब प्रथम अर्ध को उल्टा करना है तो हम एम यहां लिखेंगे और ए जो है एन के पास में। ये वाला प्रथम अर्ध जो है उल्टा हो गया और दूसरा अर्ध जो है बिल्कुल सीधा हो गया, ठीक है। अब हमको जाना है दाएं से, तो हमको पता है यहां तक जो वैल्यू गिनेंगे यहां से दाएं से तो ये 13 आएगी, ठीक है, सॉरी 13 आएगी। और 13 में हमको कितना जोड़ना है, अभी 13 में 7 और जोड़ेंगे, तब जाके ये वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो ए से अगर जो 7 जोड़े तो 7 किसका आता है, ए से 7 जो आता है जी का आता है। तो यहां से शुरुआत करें तो जी जो है हमारा 20वां हो गया। अब ये कह रहा है कि चौथा बाएं चौथा, अब इसी में और 4 जोड़ दो तो मतलब ये हो गया कि 13 और 11, 13 11 24 हो गया। और 24 जाके कितना पहुंचा, यहां से आप 2 अक्षर छोड़ दीजिए तो आपका के आंसर जो है ये हो जाएगा, ये जो आंसर है के हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है कि इसमें टाइप चेंज कर, अब टाइप चेंज कर दे तो देखो फिर से मैं बताऊं, इसी में एक क्वेश्चन जो आता है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी, या सीधे हम लिखे हैं क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, वर्णमाला को क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो बाएं से अगर जो कह दे 8, ठीक है, अगर जो बाएं से 8 और बाएं से 8 और दाएं से अगर जो 7 कह दे, ठीक है। अब बताना है कि बीच में कौन सा अक्षर रहेगा, बीच में कौन सा आएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में लिखा जाता है, बाएं से 8 और दाएं से 7 अक्षर छोड़ने के बाद बीच में बताना है, इनके जो बीच में है तो कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। अब हम यहां से बात करें कि बाएं से अगर जो 8 जाएंगे तो अगर जो पूछ ले वो कौन सा है, तो जी के बाद जो आता है एच आता है, एच है। तो यहां से अगर जो 7वां देखें तो वो आएगा टी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो अगर जो यहां से 8 चला गया और यहां से 8, इसकी वैल्यू है जो 20 है। अब 20 में से यहां अगर जो देखा जाए तो 11 अक्षर जो बीच में है, ठीक है, 11 अक्षर बीच में। अब 5 अक्षर यहां छोड़ दीजिए, 5 यहां छोड़ दी, तो 8 और 5 13 के बाद अगर जो देखा जाएगा तो इसका जो आंसर क्या आएगा, तो वो आंसर आएगा एन आएगा,
ठीक है। और अगर जो ये तो एन आ गया, अगर जो फ्रेंड्स पूछ ले कितने अक्षर हैं बीच में इन दोनों के, तो 11 अक्षर हैं, ठीक है, 11 अक्षर हैं। और कौन सा अक्षर आएगा, तो ये एन आएगा, ठीक है। अब ये भी आपका जो है टाइप एक और क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें और भी टाइप के जो क्वेश्चन है, अब पूछ ले कौन से क्वेश्चन है, तो एक पेयर बनाने के लिए देता है, जैसे एक शब्द लिख दें, प्रेजेंट लिख दें, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट। अब इसमें शब्द युग्म बनाना है आपको, और वो भी शब्द कैसे बनाना है जो कहीं ना कहीं इसी वर्ड कलम में व्यवस्थित हो सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे, यहां से गिनना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब आज क्लास में थोड़ा यहीं पर रखते हैं और फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। थैंक्स।